ठरकी लेडीज। आप लोग भी सोच रहे होंगे आज के जहर बोलने वाली है ये। वैसे अभी तक तो आप लोगों को भी आदत हो गई होगी कि यार रिया मल्होत्रा के मुंह से जहर ही सुनने को मिलेगा, मीठी मीठी बातें तो सुनने को मिलेंगी नहीं। खैर, आज का जो मेरा वीडियो है ये ठरकी लेडीज के ऊपर है, लेकिन ये सभी फीमेल्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन फीमेल के लिए जिनके अंदर ये ठरकपन होती है। तो कोई अपने ऊपर मेरी इन कही हुई बातों को, जो मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूं, अपने ऊपर पर्सनली ना लेकर जाए, और जो इस तरह की फीमेल है वो लेकर चली जाए। लेकिन मैं बोलूंगी वही जो है, क्योंकि ऐसी ठरकी लेडीज होती हैं, उनमें ठरकपन होती है, इसलिए मेरा आज ये वीडियो है। और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, उनमें ठरकीपन क्यों जग जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो जिस तरह से कुछ मर्द ठरकी किस्म के होते हैं, इसी तरह से कुछ फीमेल भी होती हैं जो कि ठरकी होती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो फिजिकल रिलेशन जल्दी से बनाती नहीं है। इसलिए अगर इस तरह के लेडीज को सॉफ्ट ठरकी बोलकर संबोधित किया जाए तो गलत नहीं होगा। इस तरह की जो फीमेल्स होती है बहुत ही ट्रेडिशनल होती है, बहुत ही कल्चरल। मतलब व्रत रखना, रोज पूजा पाठ करना, सुबह शाम साड़ी और सूट में लिपटे रहना, आधे से आधे दिन किचन में बिताना। ध्यान रहे, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं सभी फीमेल्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल होती हैं, लेकिन अंदर से ठरकी किस्म की होती हैं। अब ये जो लेडीज होती हैं ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से दूसरों को उत्तेजित करती है, मन ही मन मजा लेती है, लेकिन बदले में देती कुछ नहीं। अंदर ही अंदर उनको तड़पाती है, मजे लेती है उनसे, लेकिन फिजिकल रिलेशन बनाने से बचती है और अपनी रिलैक्सेशन के लिए अकेले में जाके मैस्टरबेट कर लेती है। अब ये ठरकी फीमेल्स करती क्या है? अब मान लो कि इनके घर में कोई रिलेटिव आया हुआ है, या फिर कोई टीनेज लड़का है, देवर है, कोई ओल्ड एज पर्सन है, कोई स्टे करने के लिए आया हुआ है, तो उसे चाय कॉफी देने के बहाने सुबह शाम अपना क्लेवर्स उसको दिखाएगी, पल्ला सरका सरका के। अगले भी सोचते हैं कि यार गलती से हो गया होगा, और ऐसा नहीं है कि गलती से नहीं होता, गलती से हो भी जाता है, लेकिन वो जो फीमेल होती हैं जिनसे गलतियां हो जाती है वो एक्चुअल में गलती होती है। लेकिन ये जो ठरकी लेडीज होती हैं ये गलती को बार बार करती हैं। अब जो देखने वाला होता है वो मन ही मन उत्तेजित हो रहा होता है, लेकिन ये भी सोच रहा होता है शायद गलती से हो गया होगा, भाभी ऐसी नहीं है। तो डियर, गलती एक बार होती है, बार बार हो तो सोचने की जरूरत है। इस तरह की जो लेडीज होती हैं जब अपनी सास के सामने या अपनी नंद के सामने जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है अपने बच्चों को, तो पूरा ढक ढका के कराएंगे कि यहां से ना दिखे वहां से ना दिखे। लेकिन अगर मान लो कोई देवर है या कोई भी टीनेजर लड़का, तो उसके सामने अपने ब्रेस्ट को हाफ से भी कपड़ा ढक कर वो दूध पिला रही होती है, अगला सोचता है गलती से हो गया होगा। इस तरह की जो लेडीज होती हैं इन्हें दूसरों को एक्साइट करने में, उत्तेजित करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। ये एक तरह से इनकी फैंटेसी होती है जिन्हें खूब इंजॉय करती है। इनफैक्ट अपने हस्बैंड के दोस्तों के साथ खूब मजे लेकर बात करती है, मस्ती करती है, लेकिन देती कुछ नहीं। ऐसी जो लेडीज होती हैं अपने सास ससुर के सामने बिल्कुल गऊ होती है, मतलब मुंह पे ताले लगाए हुए। रिश्तेदार भी टैग देते हैं, यार तुम्हें जो बहू है ना बड़ी संस्कारी मिली है, मतलब एकदम गऊ है, कुछ बोलती ही नहीं, इतनी संस्कारी है। शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट में आजकल बुल भी मिलते हैं। ये अपने चेहरे पर भोलापन चिपकाए हुए अपने ठरकपन में इस कदर गुम हो जाती है कि वो अपने घर के सर्वेंट्स को भी नहीं छोड़ती। मतलब उनके सामने भी अगर जब घर पे कोई नहीं होगा तो नाइटी के अंदर बिना अंडरगारमेंट के घूमती रहती हैं। उस नौकर को भी साफ पता लग रहा होता है कि हाँ आज मालकिन मूड में है और मालकिन ने कुछ नहीं पहना नीचे। अब वो घर के काम करे या नजारा करे चीजों का। जिस तरह की ठरकी लेडीज की मैं बात कर रही हूँ ना, इस तरह की लेडीज तो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगी। कितनी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है जिसमें पता लग रहा है कि एक लेडी बैठी हुई है, पंखा साफ कर रही है, मतलब अगली पंखा साफ कर रही है अपनी साड़ी को थाई से ज्यादा ऊपर करके, और लोग मजे ले रहे हैं देख देख के, व्यूज लाखों में जा रहे हैं। आप मैस्टरबेट कर करके थक रहे हैं, वो दिखा दिखा के नहीं थक रही है। ये क्या है? ये ठरकपनी तो है, उत्तेजित तो कर रही है आपको। अभी जो ठरकी लेडीज होती हैं इनके जो इजी टारगेट होते हैं ना, वो सीनियर सिटीजन, बूढ़े या फिर टीनेजर लड़के ही होते हैं, क्योंकि वहीं पर इनकी ठरकपन पूरी हो सकती है, रिस्क कम होता है ना। अब अगर किसी हम उम्र के हत्ते चढ़ गई तो वो तो छोड़ेगा नहीं ना, वसूल लेगा पूरा, क्या तेरी ठरकपन ही निकाल दूं मैं।
अब बूढ़ों को ये कैसे परेशान करती है, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने अपना क्लेविस दिखाकर अंदर ही अंदर मजे लेती है। अब माना अगला बूढ़ा है, एज हो चुकी है, लेकिन अगर आप बार बार मिल्क केक सामने रखोगे उसके, ला ला के, कभी गुलाब जामुन कभी मिल्क केक, तो अगला अंदर से उसके अंदर उमंगे तो जागेगी ना। अब अगले के लिए तो फ्री का शो है, टिकट भी नहीं खरीदनी, तो वो तो लेगा ना मजे देख देख के। तो इस तरह के फीमेल में एक शरारत भरी टाइम पास वाली ठरक होती है। तो हवस होती है इनकी ठरक में नेक्स्ट स्टेज पर होती है, वो भी बहुत ज्यादा सोच समझकर, सेफ सिचुएशन देखकर, ताकि इनकी जो ट्रेडिशनल इमेज है इस पर कोई आंच ना आए। तो ये बहुत ही खिलाड़ी किस्म की औरत होती है जो जल्दी से पकड़ में नहीं आती, क्योंकि चेहरे पर भोलापन चिपकाए हुए होती है, ट्रेडिशनल इमेज बनाए हुए होती है दुनिया के सामने। टीनेजर लड़के है, कह लो कोई देवर या भांजा या दूर का रिश्तेदार, उसके थाई पे हाथ लगा के बड़े प्यार से सहलाते हुए पूछेगी, स्टडी कैसी चल रही है, नंबर कैसे आए इस बार तुम्हारे। और फिर खिलखिलाकर हंसकर पूछेंगी, गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड बनाई या नहीं। अब वो बेचारा लड़का जो नया नया जवान हो रहा है वो झेप जाता है एकदम से कि बोले क्या, मतलब उसकी हंसी को समझ ही नहीं पाता, उसमें हंसी में क्या राज छुपा है। तो ये जो ठरकी लेडीज होती है एक तरह से बटर चिकन होती हैं, शहर की लड़कियां तो लॉलीपॉप है इनके सामने। अब बात करते हैं कि ये ऐसा करती क्यों है, क्यों आ जाती है इनके अंदर ये ठरकपन। तो डियर, ये वो औरतें होती हैं जो बचपन से ही काफी बंदिशों में रहती हैं। जिस तरह से इनको जिंदगी जीनी होती है उस तरह की जिंदगी जी ही नहीं पाती। कभी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, तो कभी आउटडेटेड सोच वाले रिलेटिव्स के प्रेशर की वजह से, मतलब ये अपनी आवाज कभी उठा ही नहीं पाती, हमेशा दब के रह जाती हैं। तो जब ये बड़ी हो रही होती हैं तो जमाना भी बदल रहा होता है, और इनके अंदर जो अरमान होते हैं वो सिसक सिसक के दम तोड़ रहे होते हैं। फिर ये सोचते हैं कि शादी के बाद खुलकर जीऊंगी अपनी जिंदगी, लेकिन कुछ फीमेल के साथ क्या होता है कि ससुराल भी इन्हें मईके जैसा ही मिल जाता है, और इनके जो अरमान होते हैं वो दम तोड़ देते हैं। अब कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि ना मायके में दबी ना बचपन में दबी, तो ससुराल के आगे तो वो क्या दबेंगी। तो वो अपनी जिंदगी हर हाल में जीना जानती हैं और जीती भी हैं। लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि दब के रह जाती हैं, वो आवाज ही नहीं उठा पाती, उनके अरमानों को कभी पंख लग ही नहीं पाते, और उनके जो शौक होते हैं वो शौक बनकर रह जाते हैं। मतलब जो अपने घर में नहीं बोल पाई, दब के रह गई, आपको क्या लगता है कि अपने ससुराल में बोल पाएगी। लेकिन मन तो बेचैन है, मन में तो इच्छाएं हैं, अरमान तो दबे हुए हैं, तो वो अपने उन्हीं अरमानों को सीक्रेटली रूप से पूरा करने की कोशिश करती है। देखिए, ख्वाहिशें सबकी होती हैं, अरमान सबके होते हैं, इच्छाएं सबकी होती हैं। किसी किसी की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि अच्छे घर में पैदा हो गए, सराउंडिंग्स उसकी अच्छी है, अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना है, तो उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो तरीके से पूरी हो रही होती हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो ठरक का रूप नहीं लेती। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिसको माहौल इस तरह का नहीं मिला, इच्छाएं दबकर रह गई, तो वो जो उसकी ख्वाहिशें होती हैं वो ठरक का रूप ले लेती हैं और इस तरह के एक्ट से निकलकर बाहर आती हैं। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, बताना मत भूलिएगा। ठरकी लेडीज।